नमस्ते भारत। आज पूरे दिन से आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, माफी चाहती हूं। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से दो विषयों पर बहुत जरूरी ब्रेकिंग अपडेट देना चाहती हूं। एक समीर वानखेड़े और आर्यन खान वाला मामला है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है जो बहुत बड़ी राहत है मिस्टर समीर वानखेड़े के लिए, और एक तमाचे के तौर पर मुंह की खाने वाली स्थिति है नवाब मलिक के लिए। और आर्यन खान वाला जो मामला है उसमें जिस प्रकार के आरोप समीर वानखेड़े पर लगे थे, मुंबई की पुलिस ने उनको खारिज किया है। उसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दूंगी, आप लोगों को जानकारियां दूंगी। और उसके बाद किस प्रकार से अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री, एनसीपी के बड़े नेता को और मुसीबतें घेरने के लिए तैयार हो रखी हैं, किस प्रकार से उनके खिलाफ एक ऑर्डर निकल करके आया है दिल्ली की हाई कोर्ट के द्वारा, और वो कितना बड़ा परेशानी का सबब एमवीए, उद्धव ठाकरे की सरकार, एनसीपी के लिए बन सकता है, वो तमाम बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। नितांत आवश्यक चीजें हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक एज यूजुअल पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले बात की जाएगी उस विषय की जिसमें एक जोनल डायरेक्टर, एक ईमानदार ऑफिसर जो अपनी कुर्सी की और अपने दायित्व की मर्यादा रखते हुए नारकोटिक्स के खिलाफ अपनी जो मुहिम है उसको चला रहे थे, और उसके चलाते चलाते उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कि एक एंटरटेनर के बेटे को पकड़ दिया और उसके बाद जलजला आ गया। नवाब मलिक जो बहुत बड़े नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया समीर वानखेड़े के खिलाफ और राशन पानी लेके मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ वो बोलने लगे, उनके पीछे पड़ गए, उन पर अनर्गल आरोप लगाने लगे। आरोपों की झड़ियां आरंभ हो गई थी उस वक्त से जब आर्यन खान बिहाइंड बार्स था, और उसके बाद बोला गया था कि एक्सटॉर्शन का रैकेट समीर वानखेड़े चला रहे हैं मुंबई के अंदर। 25 करोड़ की उगाही का मामला है, 25 करोड़ मांगे गए थे, 18 करोड़ में मामला सेटल हुआ था। और एक प्रभाकर सेल करके एक बंदा, झूठा डमी फ्रॉड आदमी भी एक गवाह के तौर पर तैयार कर दिया गया था, और बड़ी सारी चीजें हुई थी मिस्टर वानखेड़े के ऊपर। ये करेंगे, इंक्वायरी, फलाना ढीकना, बहुत कुछ। और उसी के मध्य नजर इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या समीर वानखेड़े वाकई में एक्सटॉर्शन कर रहे थे, क्या वो 18 करोड़ रुपए की उगाही का मामला था, क्या उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को वो जो ड्रग वाला मामला था, क्रूज ड्रग्स मामला, उसमें मिलने वाले थे। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई के अंदर भी मुंबई की पुलिस के द्वारा एक एसआईटी का गठन हुआ था। और अब मैं आपको बताती हूं कि कल उस एसआईटी ने क्या बोला है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत राहत समीर वानखेड़े के लिए है, और यह बात फिर से स्थापित हो जाती है कि सांच को आंच नहीं होती है। सच बोलने वाले के बारे में कितना भी झूठ बोलो, उसको कितना भी बदनाम करो, उसको कितना भी दबाने की कोशिश करो, सच आखिर बाहर निकल करके आता है। अब ये मुंबई पुलिस है, यानी कि एमवीए की पुलिस है, यानी कि नवाब मलिक की पुलिस है, और नवाब मलिक ने ही ये आरोप लगाने आरंभ किए थे। और अब आप सुनिए कि मुंबई की पुलिस ने क्या बोला, और इसके लिए मैं मुंबई की पुलिस को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूं। बोला गया है, सुनिए, बुधवार को मुंबई पुलिस ने कहा कि क्रूज पर ड्रग्स के मामले में जबरन वसूली संबंधी उसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। जबरन वसूली संबंधी क्रूज मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इस कारण अगले आदेश तक जबरन वसूली के आरोपों की जांच रोक दी गई है। जांच रोक दी गई है जो समीर वानखेड़े के खिलाफ थी। और आगे आप सुनिए, बता दें, मुंबई पुलिस ने कहा, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और लगभग 20 लोगों से इस मामले में पूछताछ हुई है। 20 लोगों से मुंबई की पुलिस जो एसआईटी थी उसने पूछताछ की थी, और इसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं निकला, 0.1% भी, जो ये दर्शाता हो, स्टैब्लिश करता हो कि समीर वानखेड़े को कहीं पर किसी भी प्रकार की उगाही का मामला उनके खिलाफ आ रहा हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, उनको ये 18 करोड़ में से 8 करोड़ मिल रहे थे, कुछ भी नहीं है। और अब तक कोई ऐसा मामला भी दर्ज नहीं किया गया है
क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। सबूत तो तब होगा ना जब समीर वानखेड़े ऐसा कुछ कर रहे होंगे। ये प्रभाकर सेल और ये तमाम जो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अचानक से पैदा हो गए, होस्टाइल हो गए और उसके बाद बोलने लगे कि मैंने सुना था 25 करोड़ की वसूली, ये हो रहा है वो रहा है। उसके बाद इनके सारे आर्ग्यूमेंट ध्वस्त हो गए जब इनसे इंडिविजुअली पूछताछ हुई। तो बहुत बड़ी विजय मिस्टर समीर वानखेड़े के लिए आर्यन खान मामले में, और शर्म आनी चाहिए नेताजी को, मिस्टर नवाब मलिक को, कि किस प्रकार से इन्होंने अपने दामाद का बदला और गुस्सा झूठे आरोपों के द्वारा समीर वानखेड़े पर लगाया। उसके बाद अब मैं बात करूंगी नेताजी पूर्व गृह मंत्री जो अभी जेल के पीछे है, 100 करोड़ के उगाही के मामले में, वसूली के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आप सब लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से सीबीआई ने अपने ही सब इंस्पेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। वो जेल में ऑलरेडी है क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल करके अनिल देशमुख के वकील को दी थी और 95,000 रुपए में वो व्यक्ति बिक गया था एक आईफोन प्रो 12 लेकर के। तो अब उसकी तो लंका लगी हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो बहुत बड़ा लैंडमार्क इसमें एक और चीज बोली है वो मैं आप लोगों को बता देती हूं। 22 तारीख का ये ऑर्डर है, यानी कि कल का ये ऑर्डर है, जिसमें बोला है हाई कोर्ट ने कि अनिल देशमुख के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या अनिल देशमुख का कोई रोल है। ये जो पूरा मामला था जिसमें ये पेपर्स निकलवाए गए थे, ये पेपर्स चुरवाए गए थे और मांगे गए थे एनसीपी लीडर के सपोर्ट के लिए, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बोला है कि भैया दिल्ली के कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि हमें ये टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहिए कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अनिल देशमुख मामला थी वो लीक करवाने में, उनको ब्राइब दे करके अपने पास लेने के मामले में अनिल देशमुख का क्या हाथ है और कितना बड़ा रोल है, इसको इन्वेस्टिगेट करो। यानी कि ये इंक्वायरी अनिल देशमुख के खिलाफ बैठाने की बात करी है। कल का ये ऑर्डर है और अब इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी सीबीआई के द्वारा, और आई एम श्योर उनको ऑब्वियसली इस मामले में भी जांच में यही मिलेगा कि नेताजी ने ही बोला होगा, नहीं तो नेताजी के वकील की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप खरीद फरोख्त कर दे सीबीआई के एक सब इंस्पेक्टर की। तो ये बहुत बड़ा झटका है अनिल देशमुख, एनसीपी, शरद पवार और एमवीए की, यानी कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार के लिए। उद्धव ठाकरे इस वक्त स्वयं बहुत बीमार हैं, बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, और कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अगर बीमार है तो भाई उनको मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहिए। जो बात अब ये तो वो लोग देखें क्या करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है, और झटके पे झटके इन तमाम मामलों में इस वक्त की जो सरकार है महाराष्ट्र की उसको लग रहे हैं, क्योंकि वो गलती पर हैं, वो हाशिए पर हैं। इसलिए उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लूज करते जा रहे हैं। जितने भी उनके झूठ हैं जो खास तौर पे नवाब मलिक बोलते आए हैं और संजय राउत बोलते आए हैं, वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं और जल्द आप लोगों के बीच में शीघ्र हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।